अस्सलाम वालेकुम। फौज ने बगावत कर दी और मुस्तकबिल क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। म्यांमार में फौजी बगावत सामने आई है। फौज ने ऐसा क्यों किया और अब म्यांमार का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस बारे में। म्यांमार की फौज ने ऐलान किया कि उन्होंने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। लगभग एक दहाई पहले म्यांमार की फौज ने मुल्क से तवील तरीन फौजी दौर के खात्मे का ऐलान करते हुए मुल्क का इक़्तिदार एक सिविलियन हुकूमत के हवाले किया था और इस हवाले से एक बाज़ाब्ता मुआहिदा भी हुआ था। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सूची अर्ज़ की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने मुल्क की क़यादत की। 2015 में होने वाले इंतखाबात जिसमें सूची की हुकूमत मुंतखब हुई थी, उसे गुज़िश्ता 25 सालों में मुल्क में होने वाले इंतहाई शफ़ाफ और आज़ादाना इंतखाबात करार दिया गया। लेकिन पीर की सुबह जब माशाअल्लाह का निफास किया गया तो इस पार्टी को इक़्तिदार में अपनी दूसरी मुद्दत का आगाज करना था। आज सुबह होने वाली फौजी बगावत ने पूरे मुल्क में खौफ हिरास फैला दिया है। ये वो मुल्क है जहाँ 50 साल तक जाबिराना फौजी हुकूमतें कायम रही और बिलाखिर 2011 में इस मुल्क ने जमहूरी हुक्मरानी की तरफ पेश कदमी की और निजाम एक सिविलियन हुकूमत के पास आया। आंग सान सूची और दीगर बहुत से सियासतदानों की सुबह सवेरे गिरफ्तारियों ने उन दिनों की दर्दनाक याद म्यांमार के लोगों के लिए फिर से ताज़ा कर दी, जिनके हवाले से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो माजी का हिस्सा बन गए हैं। यानी कि मुल्क में मार्शल का निफास और उससे जुड़ी यादें उनके लिए अब एक ख्वाब बन गया था। लेकिन पसे पर्दा रहते हुए म्यांमार की फौज ने मामलात पर अपनी गिरफ्त इंतहाई मजबूत रखी और ये म्यांमार के आइन की वजह से मुमकिन हुआ, जिसके तहत पार्लिमान और मुल्क की ताकतवर तरीन वजारतों का 1/4 हिस्सा फौज को दिया जाता है। मगर अब सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद फौज ने अब आकर इक़्तिदार पर कब्जा क्यों किया। सवाल तो ये भी है कि अब आइंदा क्या होने वाला है। पहले देखते हैं कि फौज ने ये वक्त क्यों चुना। फौजी बगावत के लिए ये वक्त क्यों चुना गया, इसकी आसान सी वजाहत ये है कि आज सुबह म्यांमार की पार्लिमान का पहला इजलास होना था, जिसके दौरान इलेक्शन के नताइज की तौसीक होनी थी। अब ऐसा नहीं होगा। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में सूची की जमात ने 80% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। मुल्क में बसने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी के संगीन इल्जामात आंग सान सूची पर थे, लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी बहुत ज्यादा मकबूल रही। फौजी हिमायत याफ्ता अपोजिशन ने इंतखाबात के फौरन बाद ही धोखाधड़ी के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे। इन्हीं इल्जामात को नए कायम मकाम सदर की तरफ से जारी करदा दस्तखती बयान में दोहराया गया और ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि फौज की जानिब से ऐलान करदा इमरजेंसी के निफाज को जवाब दिया जा सके। साबिक नायब सदर माइनेट सुई, जो कि एक साबिक जनरल भी है, उनका कहना है कि म्यांमार का इलेक्शन कमीशन 8 नवंबर 2020 को होने वाले कसीर जमाती आम इंतखाबात में वोटर लिस्ट में मौजूद बड़ी बेज़ाब्तियों को हल करने में नाकाम रहा है। लेकिन इस इल्जाम के बहुत ही कम सबूत मंजर आम पर लाए गए। एशिया में ह्यूमन राइट्स वॉच के नायब डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन का कहना है कि जाहिर है कि आंग सान सूची ने जबरदस्त इंतखाबी कामयाबी हासिल की थी। इस दौरान इंतखाबी धोखाधड़ी के इल्जामात लगे, जो कि सदर ट्रम्प की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की तरह थे, यानी ये दावे बगैर सबूत के किए गए थे। म्यांमार के लोग फौज के इक़्तिदार पर कब्जे को नाकाबिले माफी करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर जगह जगह बाबाए कौम शर्मिंदा है का स्लोगन नजर आ रहा है। नवंबर के इंतखाबात में ये देखा गया कि फौज की हिमायत याफ्ता जमात यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी कुछ वोट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन फौज इसके बावजूद हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। इसकी वजह 2008 का आइन है, जो फौजी जनता की हुकूमत के दौरान तश्कील दिया गया था, जिसकी वजह से फौज को खुद से पार्लिमान में 1/4 सीट्स मिल जाती हैं। उन्हें दाखिला, दिफा और सरहदी अमूर की वजारत भी दी जाती है। यानी जब तक यही आइन रहेगा फौज का असर रसूख कायम रहेगा। लेकिन क्या NLD इस बार अपनी अक्सरियत के साथ ये आइन बदल सकती थी? सवाल ये भी है। अगर जमीनी हक़ाइक़ को देखें तो ये मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए पार्लिमान की 75% अक्सरियत दरकार होती है, जो कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि 25% सीट्स तो हमेशा फौज के पास रहती हैं। अब देखना यह है कि फौज इस मुल्क में अपनी पोजीशन को कैसे देखती है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया अक्सर आंग सान सूची को माँ का दर्जा देता है, लेकिन फौज खुद को बाबाए कौम तस्वुर करती है। इसके नतीजे में फौज में ये तासुर पाया जाता है कि हुकूमती सरगर्मियों में इस पर जिम्मेदारी है। हालिया बरसों में मुल्क में इंटरनेशनल तिजारत, लेकिन फौज बाहर के लोगों को खतरा समझती है। आलमी वबा और रोहिंग्या अफराद को वोट डालने का हक न मिलने पर इंटरनेशनल तशवीश ने शायद फौज को यह कदम उठाने पर मजबूर किया होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर क्या होगा। माहिरीन इस हवाले से किसी एक वजह पर मुत्तफिक नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इनमें एक बात पर इत्तफाक है कि इससे बहुत कम फायदा होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कहते हैं कि ये काबिल फहम है कि मौजूदा निजाम फौज के लिए काफी फायदेमंद है। इससे मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है। इसके इंटरनेशनल सरमायाकारी के भी अच्छे मौके हैं और आम शहरियों के लिए जंगी जराइम के जिम्मेदार सियासी हल्के हैं। अपने ऐलान के मुताबिक 1 साल तक इक़्तिदार पर काबिज रहने पर चीन के अलावा इंटरनेशनल साथी इसे तन्हा छोड़ देंगे। फौज के तिजारती मंसूबों को भी नुकसान
नुकसान पहुंचेगा। आंग सान सूची के लाखों हिमायती जिन्होंने उनकी जमात को वोट दिया था वो भी फौज के लिए रुकावट बनेंगे। शायद मुस्तकबिल के इंतखाबात में USDP बेहतर कारकर्दगी कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा खतरात अब लाहक हो चुके हैं। खदशा है कि इससे म्यांमार एक बार फिर खारिज शुदा रियासत बन सकती है और इससे मुल्क की शहरी भी नाखुश रहेंगे। आंग सान सूची को फौजी आमरीत के खिलाफ एक दीवार के तौर पर देखते हैं। ये उम्मीद भी है कि मसला बातचीत से हल हो जाएगा, लेकिन अगर हमें म्यांमार में बड़े एहतजाजी मुजाहिरे देखने को मिले तो ये एक बड़े बहरान की निशानी होगी। आने वाले दिनों में एक बड़ा बहरान देखने को मिल सकता है।